हूँ हैरान कुछ सोच समझकर हूँ हैरान कुछ सोच समझकर क्यों खफा है युवा क्यों खफा है युवा अपने ही वतन से ढूंढ रहा है वो अपना वजूद दूसरे वतन में। निश्चित रूप से मेरा जो आज का विषय है, एक बार मैं आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत ही खुश और मस्त होंगे। आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि युवा वर्ग जो है वो हमारी भारतीय राजनीति से क्यों दूर होता जा रहा है या भारत से उसका मोह भंग क्यों होता जा रहा है। इसके पीछे अनेक कारण हैं, लेकिन सभी कारणों का जिक्र कर पाना या उनको समझ पाना एक ही वीडियो में संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं छोटी मोटी बातों को लेकर के कि क्यों आज का युवा वर्ग जो है अपना वजूद यानी जो प्रतिभाएं हैं वो दूसरे देश की ओर पलायन कर रही हैं। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है। जहां तक युवा वर्ग का सवाल है, 14 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु एज के जो बच्चे हैं वे युवा वर्ग की श्रेणी में रखे जाते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा युवा लोग हैं और वो अपनी प्रतिभा के बल पर इस देश को कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि अन्य देशों की तुलना में अगर हम हमारे देश की तुलना करें या युवा वर्ग की तुलना करें तो हमने अच्छी प्रगति की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोजगार के अवसर भी सर्जित हुए हैं, लेकिन अफसोस ये भी है कि संस्कार और परिवार और देश के प्रति जो जिम्मेवारी है उसको लेकर के युवा कहीं न कहीं गंभीर नहीं है। हर युवा ऊंचाई को छूना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भूलवश जो है वो अपनी ही जड़ें खुद ही खोद रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमारी जो राजनीतिक माहौल है उसकी अगर मैं चर्चा करूं, जो कि मेरा मेन विषय है, और उस विषय को लेकर के अगर मैं बात करूं तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि आज की राजनीति में हमारे देश के अंदर बुढ़े लोगों का दबदबा है। राजनीति में युवाओं को मौका ही नहीं देना चाहते हैं और उनकी जो रूढ़िवादी या परिवारवादी या धर्म आधारित या सांप्रदायवादी जो नीतियां हैं वो कहीं न कहीं देश को गर्त में ढकेलने का काम कर रही हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि युवा वर्ग को भी आप उसी लपेटे में लेकर के जब तक उसकी ऊर्जा का अंत हो जाता है तब उसको जाकर के मौका मिलता है। और यही कारण है कि राजनीति में बैठे हुए इस तरह के जो लोग हैं या विभिन्न पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं वो कहीं न कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज हमारी जो राजनीति है उसने धर्म आधारित, जातिवाद आधारित और हमारा जो प्रजातंत्र का रूप है, स्वरूप है, वही बदल दिया है। और कहीं न कहीं किसी भी उम्मीदवार का जब चयन किया जाता है और जब युवा वोट डालने जाता है तो उसको ये विश्वास नहीं होता है कि मैं जिसको वोट डाल रहा हूं वो मेरे हित में काम करेगा या नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम इसके बारे में और भी बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत में आज सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे लोग नहीं हैं जो कि देश को एक नई दिशा दे सकें। और यही कारण है कि युवा वर्ग जो है वो अपना जो वजूद है वो अन्य देशों में तलाश करने के लिए मजबूर हो रहा है। हम कहते हैं कि प्रतिभाएं पलायन हो रही हैं, लेकिन प्रतिभाएं जो पलायन हो रही हैं उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे देश के अंदर अवसर होते हुए भी अवसर नहीं मिलते हैं, क्योंकि उन पे ऐसे लोगों का कब्जा है जो कि अगर मैं सही और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो पारिवारिक और धार्मिक और सांप्रदायवादी जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश की युवा पीढ़ी को बहुत अंधकार में ढकेल रही है। और यही कारण है कि आज का जो युवा है वो आगे बढ़ने में कामयाब नहीं है। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि युवा वर्ग को आगे बढ़ने के लिए
हमें बहुत कुछ करना होगा। हमारा जो राजनीतिक माहौल है उसको हमें बदलना होगा। और हमारे देश के अंदर जो भी मैंने पहले भी कहा कि चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक जैसे युवा नेता आज हमारे बीच में नहीं है। और यही कारण है कि युवाओं के अभाव में जो नीतियां बनती हैं और जो नीतियां लागू नहीं हो पाती हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। अगर ये नीतियां बनती भी हैं तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। और यही कारण है कि युवा वर्ग का जो मोह है वो भंग होता चला जा रहा है। देश को बचाना है तो हमें प्रजातंत्र को धर्म से दूर रखना होगा, संप्रदाय से दूर रखना होगा, जातिवाद से दूर रखना होगा। प्रजातंत्र के अंदर हम तभी फल फूल सकते हैं जब हम इन चीजों से दूर रह करके और एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे जिसके माध्यम से हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप इस बात पे गौर करेंगे और इस बिगड़ते हुए राजनीतिक माहौल को सुधारने में अहम भूमिका निभाएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए विभिन्न मंचों से इस बात को रखने का प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूं कि आज का युवा वर्ग अगर जागृत हो गया तो निश्चित रूप से ये दकियानुसी जो विचारधाराएं हैं, जो संप्रदाय को हमें धकेलने की कोशिश कर रही हैं या धर्म आधारित राजनीति को बढ़ावा दे रही हैं, ये सभी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो जाएंगी और आपकी आवाज़ हमेशा प्रजातंत्र को मजबूत करेगी। इसी आशा के साथ एक बार पुनः आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं और हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे इतना प्यार और स्नेह दे रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।